आपको मैंने देता है यहाँ आइए। बोले सो दुर्भाग सत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय की भारत माता की भारत माता की जय हिंद। सम्मानित मंच, सीनियर अधिकारीगण और जूनियर अधिकारीगण, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के पंडाल में बैठे हुए अधिकारीगण, पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, वार्ड पंच, बुद्धिजीवी, मेरी बहनों, भाइयों और माताओं, इस मंच पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज का दिन भाषण देने का नहीं है, लेकिन कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज का मेन मकसद हमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जो 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में सत्यता, समानता एवं मानवता का संकल्प जो हमने कलश यात्रा, ये हमारा प्रोग्राम 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू हुई थी। वाराणसी में जन्मे, काशी नगरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थान, वहां से यह कलश शुरू हुआ था। विभिन्न प्रांतों से होता हुआ हिमाचल में 2 अगस्त को उन्होंने दस्तक दी थी। उन्ना से होते हुए उन्ना, सोलन, शिमला, हमारा मंडी से होते हुए 7 तारीख को हमारे बैजनाथ शिव धाम है, वहां पर कलश यात्रा पहुंची थी। वहां से बैजनाथ से वहां के मारे जो कि 4 विधानसभा क्षेत्र है और 10 मंडल है, वहां से इस कलश का जो है वहां से विसर्जन किया गया था। हर मंडल में एक कलश मंडल अध्यक्षों के हाथ में भेज दिया गया था। इनका मेन मकसद देखो कहाँ जन्मे हैं, गुरु का एक ही उपदेश है। मालिक ने इंसान का जामा दिया है, लेकिन इंसान ने उसको धर्मों में बांट दिया है। हमारे उसके समझने की विवेक की ताकत हमारे हृदय के अंदर है। जब तक हम उस विवेक को नहीं जान पाएंगे, जब तक 9 द्वारों से गुजर करके हम 10वें द्वार में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इस मानवता का जो रहस्य है, जो मनुष्य का रहस्य, उसको नहीं समझ पाओगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी देखो, जब इन्होंने जन्म लिया था, अंधेरी नगरी में रात को जन्म हुआ था, तो बच्चा, मैं थोड़ा सा उदाहरण बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी जानकार हैं। रोते बिगड़ते रहते थे। 5 दिन तक इन्होंने माँ का दूध तक नहीं पिया था। 6ठे दिन जब माँ बहुत परेशान हो गई, तो माँ ने अपने पतिदेव रघु जी को बोला, पतिदेव जी आप जाइए, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, क्या बात है, हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण की बच्चा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। पत्नी की आज्ञा मान करके चलते रास्ते में स्वामी रामानंद जी महाराज जी मिल गए। जाते उन्होंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? बोला, गुरु जी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया, वो दूध में पीरा और रोता ही रहता है। चलो बोला, मेरा भी मन विचलित था। स्वामी रामानंद जी बोल रहे हैं, मेरा मन विचलित था कि मैं आज किसके दर्शन करने हैं, चलो मेरे साथ। बोला, चल पड़े। चलते उनके घर में पहुंच गए। बोला, जाओ जी, रघु जी जाओ, अपने बच्चे को लेकर आओ और अपनी पत्नी दूरबीनिया को बुलाओ। पत्नी दूरबीनिया बच्चे को लेकर के गोद में लेकर के आ गई। जैसे ही रावण जी ने महाराज ने अपने हाथ में लिया, सिर में हाथ रखा, राम जी का नाम लिया, वो बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया। तो बच्चे ने जब हंसना शुरू कर दिया, दोबारा बच्चा दूरबीनिया के पास दिया, जाओ उस कमरे में ले जाओ और बच्चे को दूध पिलाओ।
बच्चा हंसता हो गया और बच्चे ने जब कमरे में दूध पिलाने तो बच्चा दूध पी लिया, हंसते हंसते दूध पी लिया। तो महाराज भी खुश हो गए और रघु जी खुश गए, पत्नी खुश हो गई, परिवार में सभी खुश हो गए। लेकिन जब मुड़ के देखा तो रावण स्वामी जी नजर नहीं आए, वो कहाँ थे? वो एक भगवान के रूप में वहां पर पधारे थे। तो हमें भी ऐसे गुरुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। इनका एक ही संदेश था कि गुरु रविदास के सर को मिले अंग और रविदास जी रहे प्रसन्न, मन चंगा ते कटौती में गंगा। जिन्होंने की कपड़ी सिल के नीचे से गंगा पैदा कर दी थी। हमारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमने अपने दिल में जो भी क्रोध लोभ अहंकार है उसको निकालना है और गुरु के बताए हुए रास्तों के अनुसार चलना है। मैं नहीं बोलता कि एक ही गुरु जी है, हजारों गुरु जी है, लेकिन मनाने के तरीके अलग अलग है, चीज एक ही है, रूप अनेक है। रामचंद्र जी को भी संत रविदास जी मानते थे। ऐसे अनेकों उदाहरण है, जैसे रानी झाली चित्तौड़गढ़ की रानी, और इसी तरह मीराबाई राजा उदयपुर की सांगा की पुत्र बहू, जिनको देखो जो भी मीराबाई इतनी भक्त थी इनकी, उनको मारने के लिए सोमनाथ मंदिर से जैसे हम कलश यात्रा ली है, ऐसे उसमें बोला कि सोमनाथ मंदिर का इसमें जल है, आप इसको पीजिए। मीराबाई ने उस रस को पहले माथे से नमस्कार किया और माल का नाम लेकर के उसको पी गई। जहर का देखो अमृत बन गया। दूसरी घटना, एक पिटारे के अंदर सांप, उसमें जब उनको स्वर्ग हुआ इसमें फूल है, आपके लिए दक्षिणा भेजी गई है, लेकिन उसने उसको स्वीकार किया। जब पिटारे को खोल गया तो सांप के फूल बन गए। देखो ऐसे ऐसे रानियां राजे महाराजे इनके शिष्य बने, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। इनका संदेश उपदेश एक ही है कि गुरु बिना गुरु की भक्ति करो, शक्ति आपको हमेशा सामने आ जाएगी। गुरु से प्यार करो, भाई बंदगी करो, अनेकों भक्त आपके साथ जुड़ जाएंगे। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ये भी इनकी वाणी में आता है। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास असलक जियो चिर भयो दर्शन देके। जो कि मैंने आपको पहले बताया है, जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, जब हमारे से जब माल को याद करें 9 द्वार से होते हुए जब 10वें द्वार में पहुंचेगा, आपकी अंदर की ताकत, अंदर का पर्दा खुल जाएगा, आपको साथ साथ माल के दर्शन हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सामान्य व्यक्ति कार्यक्रम में आए अतिथिगण, मेरे गांव वासियों, प्रधान ग्राम पंचायत भद्रौड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में माननीय विधायक महोदय द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। अतः मैं आगामी कार्यक्रम जारी रखने का अनुरोध करती हूँ एवं पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।